धुरंधर मूवी में आप लोगों ने जासूसी करने वाले एजेंटों को खूब देखा होगा, लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे कि मैं जिस घर के बाहर खड़ा हूं उस घर का भी एक युवक जासूसी करता था, लेकिन भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं इस वक्त प्रयागराज के बमरौली पर स्थित लाहौर पार गांव में हूं, जहां का सुमित नाम का एक युवक जो एयरफोर्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS पद पर कार्यरत था, उस पर आरोप है कि वह भारतीय वायुसेना की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचाता था। वह ऐसी तमाम हमारे फाइटर विमानों की लोकेशन पाकिस्तान को देता था जो बेहद ही खुफिया हैं, जिन्हें बिल्कुल भी दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियां देने के आरोप में राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आसाम के छबुआ एयरफोर्स से उसे गिरफ्तार किया है और अब आगे की पूछताछ और आगे तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं इस वक्त उसी सुमित के घर के बाहर हूं जिसको अरेस्ट किया गया है और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर कैसे उसने पाकिस्तान से अपने तार जोड़े, कैसे इस काम को शुरू किया और वह किस तरह अपनी पढ़ाई लिखाई और बचपन कैसे बिताया, यह तमाम चीज़ें जानने के लिए हम उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। यह उनकी माँ हैं और यह इनके भाई हैं। सुमित के भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राम शरण। आपके भाई पर देशद्रोही गतिविधियों के कार्यों के लिप्त होने का आरोप है, क्या कहेंगे? ये गद्दार है, इसको फांसी की सजा दिया जाए, ऐसी मौत दिया जाए कि कोई ऐसा कर न सके। रूंधे हुए गले से यह ऐसी बातें बोल रहे हैं। दुख है या अफसोस है आपको? नहीं, दुख है कि बदनामी करा रहा है, देश की बेइज्जती करा रहा है, गांव की बेइज्जती करा रहा है, यही दुख है और बाकी कोई दुख नहीं है। कब आया था? अंतिम बार आप कब मिले थे उससे? जून में आया था पिछले साल। अच्छा, 2025 में, इसके पहले 24 में, उसके बाद 5 साल पहले आया था, करीब 17-18 में आया था। रहन सहन किस तरह का था? क्या लगता था कि ये गुस्से में अधिक गुस्सा बाहर था, दिखने में गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता था। गुस्सा ये जो है एयरफोर्स में कैसे चतुर श्रेणी में नौकरी पा गया? ये तो जाता था, काम वाम करता था अंदर, ऐसे आना जाना था एयरफोर्स के अंदर। आना जाना एयरफोर्स में कैसे हुआ? अरे आना जाना इस तरह हुआ कि दूध लेके जाता था, अफसर से वही माली वाली का काम करने लगा, गाड़ी साफ सफाई माली का काम करता था। तो वही नौकरी मिल गई उसको? हाँ, वो किसी अफसर से जान पहचान हुई। तो ऐसा तो नहीं कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा हो? भाई देखिए, इतना वो हाई लेवल की चेकिंग हुई है तो क्या हम भी उसी को मानते हैं। हाई सिक्योरिटी में रहते कैसे यह हुआ? जो मीडिया वाले दिखाई देते हैं, जो पकड़ा गया, हम भी सही मानते हैं। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले तो यहाँ पे घर पे आए थे। क्या कह रहे थे? उस समय हम नहीं थे, आए थे, हमने पूछा, पता था हम नहीं थे, पुलिस वाले आए थे। क्या मांग क्या है आपकी सरकार से? सरकार से मांग यही है हमारी कि इसकी फांसी दी जाए। ये गलत देशद्रोही है, रहने लायक नहीं है, इसको फांसी की सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि कोई ऐसा कर न सके, देश का आदमी या सैनिक या कोई भी आदमी हो ऐसा कर न सके। यही है। एक ही कोख से जन्मे एक यह भी हैं और एक दूसरे हैं जो इस समय पूछताछ उनसे चल रही है। इनका कहना है कि फांसी से भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले। समझ नहीं आता कि कोई कैसे अपने देश से इतना बड़ा है। एक और है, इसके बारे में बोलेंगे हम। रामपाल बाबा जो हैं आजकल चलते हैं, इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रामपाल बाबा, इसमें ये भगत था, पागल हो गया था, इसी में गया था, तभी ऐसा हुआ है। 2021 से हमने सुना है कि ये इसमें भक्ति में है। क्या करता आता था तो उसी में मोबाइल से उसको लगा देता था, वही सुनता था, पागल था उसी में। रामपाल बाबा को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतने भी इनके अनुयायी हैं, इनको भी इनकी भी जांच बैठाई जाए रामपाल बाबा की। क्या आप मानते हैं कि रामपाल बाबा की वजह से ये किसी संपर्क में आए? हाँ, इनको मानते हैं, इन्हीं के हमने सुना है किसी की उसमें गया था तभी से ऐसा हुआ है। शादी हुई है ना उनकी? शादी हुई यहाँ से नहीं हुई है, छबुआ से इसने शादी किया, लव मैरिज किया। उसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन शादी किया वहीं पे। कभी पत्नी से मिले? अब आई घर? पत्नी आई थी। कैसी थी वो? है वो ठीक ठाक है। कभी साथ में रहती? यहाँ से तो गए 5 साल हो गए।
5 साल के नहीं 17 में गए आई थी, तभी आई थी, उसके बाद गई। 17, 3, 25, हाँ 26 हाँ 17-18 में शादी में 9 आए साल थे। हो गए। हाँ 8-9 साल हो गए, तब से आई। उसके बाद हम नहीं जानते क्या इनका रिश्ता है, कैसा व्यवहार है, क्यों पटती नहीं है क्या, उसको हम नहीं जानते। फोन से बात होती थी आपकी? नहीं, हमसे कभी भी बात ना, वो कॉल हमारे पे करता था ना, उससे कभी कॉल किया। क्यों? नंबर था उसका? मेरे पास नंबर भी उसका नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि इस गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बमरौली एयरफोर्स है, जहां पर एयरफोर्स के तमाम ऑफिसर रहते हैं। तो सुमित किसी ऑफिसर के संपर्क में था, उसकी गाड़ियों को धुलना, उसके घर के काम करना और इन्हीं कामों में वो मस्त रहता था, जिसके एवज में उसे कुछ पैसे भी मिलते थे। उसी के संपर्क में रहते और काम करते, फिर वह उसी विभाग में एक नौकरी पा जाता है और अब उस पर इस तरह का गंभीर आरोप लग जाता है। दूध की करत रहे। दादी, अब कितना दुख है आपको, कितना कष्ट है कि आपका बेटा जो है राष्ट्र देशद्रोही निकला और अब क्या करें भैया, चला गया तो कोनो दुख नहीं हमारा। अब हमको जो चाहते नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, तो कौन दुख बताई, कौन सुख बताई उनके यहाँ। कोई दुख नहीं बता। देश का गद्दार कहा जाने वाला सुमित, जो इस वक्त राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो की गिरफ्त में है, उसके यह पिता हैं, बेचारे खेती किसानी का काम करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। दादा, आपके बेटे पर गद्दारी का एक दाग लगा है, क्या कहेंगे? क्या कहें हम साहब, हम तो कमाई खाई थे, हमको चवन्नी नहीं दिए, क्या जाने साहब। अब उस पर कार्रवाइयाँ होंगी, हो सकता है कड़ी से कड़ी उससे सजा हो। सजा होगा, अब तो वो जाने हैं, उसका काम जाने हैं, हम क्या कर सकते हैं। हाँ भैया, कोई दुख मन में, कोई बात यही है कि बेटा तो है, ये है वो गद्दार करेगा, देश के नमक खा रहा था तो गद्दारी तो कर दिया ना, तो मतलब ही है। अपना प्यारा भारत, उसके लिए गद्दारी करना, उसकी बहुत ही खुफिया जानकारियां अपने दुश्मन देश को देना, कितना गलत बात। बहुत गलत बात की। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब। आप देख सकते हैं कि आंख में आंसू है और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन उस बाप पर क्या बीत रही होगी मित्रों, जिसके बेटे को आज पूरा देश गद्दार कह रहा है। आँखें में दर्द हो गई साहब, अब रोते रोते क्या कर सकते हैं। कितनी बदनामी हो रही है गाँव में, पूरे जे नहीं दे, गाली दे रहे हैं। हाँ, गाली दे रहे हैं। गद्दार सुमित के पिता बेनी माधव ने कहा कि गांव के लोग कहते हैं कि इनका बेटा गद्दार निकला, देश का नमक खाते हैं और गद्दारी करते हैं। बदनामियां हो रही हैं, तमाम लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं। इनके पिता बेनी माधव जी का साफ तौर पर कहना है कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले सुमित को सरकार जो चाहे वो सजा दे, इनसे कोई मतलब नहीं है।